नमस्कार, संस्कृत हिंदी ज्ञान तरंग चैनल में आप सबका स्वागत है। लेसन थर्ड, क्लास 7th का लेसन थर्ड, स्वावलंबनम। रुचिरा बुक है, स्टार्ट करते हैं। कृष्णमूर्ति कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ ये दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता स्मृधा आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे अर्थात अमीर थे। अतः तस्य भवने, इसलिए उसके भवन में सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। तो उसके घर में, उसके भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। उसके विशाल भवन में चत्वारिंशत् 40 स्तंभ थे, 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठे 50 गवाक्षा चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि 36 विद्युत व्यंजनानि च आसन। उसके 18 कमरों में 18 प्रकोष्ठेषु 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ थी। गवाक्षा खिड़कियाँ, 50 खिड़कियाँ थी और 44 चतुश्चत्वारिंशत् 44 द्वार और 36 विद्युत व्यंजनानी पंखे थे और 36 पंखे थे। एक बार दोबारा देखेंगे। उसके विशाल भवन में 40 स्तंभ थे, 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ थी और 44 द्वार, 36 पंखे और 36 पंखे थे। तत्र वहाँ 10 सेवका अर्थात 10 सेवक, सर्वेंट, नौकर, 10 नौकर निरंतर कार्यं कुर्वन्ति स्म। 10 नौकर निरंतर कार्य करते थे। परंतु कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के जो माता पिता थे वो निर्धन, गरीब कृषक दंपति थे, किसान दंपति थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीन साधारणः च आसीत्। उनका घर आडंबर से विहीन और साधारण था। कोई आडंबर नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, दिखावे से विहीन साधारण था। एक बार श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् आगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति, वहाँ कृष्णमूर्ति उसके माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ कृष्णमूर्ति उस कृष्णमूर्ति के जो माता पिता थे उन्होंने अपनी शक्ति से श्रीकंठ का आतिथ्य किया, उनका वेलकम किया। ठीक है, उनका आतिथ्य सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा, यह देखकर श्रीकंठ अकथ्य, श्रीकंठ बोला, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टोस्मि। मैं तुम्हारे सत्कार से, तुम्हारे आतिथ्य भाव से, तुमने जो मेरा वेलकम किया है उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ, संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम, किंतु केवल यह ही मेरे को एक दुख है कि तव ग्रहे, तुम्हारे घर में एक भी भृत्य ना अस्ति। तुम्हारे घर में एक भी सर्वेंट नहीं है, एक भी नौकर नहीं है। मम सत्कार है भवताम बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार के लिए, मेरे वेलकम के लिए तुमको भवताम, आपको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तो बहवा कर्म करा संति। मेरे घर में तो बहवा, बहुत सारे कर्म करा, बहुत सारे नौकर, सर्वेंट, भृत्य हैं। तथा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममापि 8 कर्म करा संति। मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च 2 पादों, और वे हैं 2 पैर, 2 हस्तौ, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 आंखें, 2 श्रोते इति, और 2 कान। एते, ये प्रति क्षण मम सहायका, ये मेरे प्रति क्षण, हर क्षण मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्या, किंतु तुम्हारे नौकर सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम ना शक्नुवन्ति। किंतु तुम्हारे नौकर सदैव हर जगह और हर जगह उपस्थित होने में समर्थ नहीं है।
त्वम तु स्वकार्य भृत्याधीन, तुम अपने कार्यों के लिए भृत्य पर आधीन हो, नौकरों पर आधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं, तदा तदा तब कष्टम अनुभवसी, तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होता है। स्वावलंबने, स्वावलंबन पर, आत्मनिर्भर, तू सर्वदा सुख में, आत्मनिर्भर होने पर सर्वदा सुखी है। ना कदापि कष्टम भवती, तब कभी भी कोई कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ अवध श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे को बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अब अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अब मैं भी स्वकार्याणि अपने कार्य स्वयं ही कर्तुम इच्छामि, स्वयं ही करने की इच्छा करता हूँ। भवतु, अच्छा, सार्ध द्वादश वादनम इदम, अब सार्ध अर्थात 12:30, द्वादश 12, 12:30 का टाइम हो गया है। अब 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामि, अब घर चलता हूँ। तो ये स्वावलंबनम, ये तीसरा अध्याय हमारा क्लास 7 का हिंदी ट्रांसलेशन फिनिश होता है, कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आपको ये लेसन समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट, अपने अड़ोसी पड़ोसी सबको आप मेरी वीडियो के बारे में बताएं। थैंक यू सो मच।